हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीस्टार्ट यूपीएससी जर्नी। आई होप यू ऑल आर वेल। और देखो, इस तरीके से मेरी मॉर्निंग शुरू होती है। ये मेरा डेली रूटीन है जिसे मैं स्किप नहीं होने देती हूँ। वैसे ये चीज़ें बताने की नहीं होती है, पर फिर भी मुझे लगा अगर कोई अच्छी आदत कोई और मुझसे सीखे तो इसमें बुराई क्या है ना। चलो फटाफट लाइब्रेरी में चलते हैं और अपना स्लॉट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि टाइम कम है। जनवरी स्टार्ट हो चुका है और मई में हमारा एग्ज़ाम भी है। तो यार देखो, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन बुक्स के बारे में बता देती हूँ। आशीर्वाद कुमार सर के थ्रू लिखी हुई है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड ऑर्डर फॉर योरसेल्फ। अब मैं बताती हूँ कि मैंने आज का वीडियो क्यों बनाया है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप बताओ कि आप क्या फॉलो करने वाले हो आगे, और आप अभी प्रेजेंट के लिए क्या फॉलो कर रहे हो, किस तरीके का रूटीन फॉलो कर रहे हो। तो आज की वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझसे कमेंट करके अपने डाउट्स पूछता है, क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। शायद इसीलिए मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया हो, है ना। तो चलो आगे बताती हूँ कि मैं क्या फ़ॉलो कर रही हूँ। वैसे प्लीज़ कॉपी पेस्ट मत करना किसी के भी शेड्यूल को, चाहे फिर वो कोई भी हो, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ, हर एक इंसान के हर दिन के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हमारा शेड्यूल भी अलग अलग होगा। लेकिन हाँ, आप इससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो कि किस सब्जेक्ट को एटलीस्ट कितने दिन आपको देने हैं, कितने आर्ट्स आपको देने हैं, कितने मॉक्स आपको लगाने हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैं 27 दिसंबर से 12 जनवरी तक पॉलिटी करने वाली हूँ, और उसके बाद वीडियो में आप देख लो कि मैं कौन सी डेट पे क्या चीज़ करने वाली हूँ। हिस्ट्री को मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देने वाली हूँ, क्योंकि हिस्ट्री मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड है। वैसे तो 5 में है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रीलिम्स की बात करें हमसे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो मैं लाइब्रेरी में जाती हूँ, सबसे पहले अपना टाइमर लगा देती हूँ, ताकि इसको लगाने से ये होता है कि मेरा बार बार जब फ़ोन पे हाथ जाता है तो मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ। फ़ोन मुझे दिखाता है कि नहीं यार टाइमर है, तो अगर मैं इसको पॉज करके अगर पढ़ाई छोड़ूंगी और अगर फ़ोन यूज़ करूँगी तो मेरा टाइम कम दिखाएगा, और फिर लास्ट में मुझे बहुत रिग्रेट होता है। तो मैं चाहती हूँ कि दिन का जब लास्ट हो तो मुझे एटलीस्ट 8-9 आवर्स दिखाए, और वो देखने के बाद सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब जब मैं ये देखती हूँ ना, मतलब ये मेरा मोटिवेशन समझ लो आप। जैसे कि वैसे कहते हैं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। लेकिन ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें कंसिस्टेंट बनाती है। और यूपीएससी की प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा मैटर करती है ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब मैं बता देती हूँ मैं मेजरली क्या करने वाली हूँ। देखो मेरा पूरा दिन कैसा होता है, पूरे दिन का मेरा क्या स्लॉट होता है। बेसिकली सुबह सुबह सबसे पहले मैं उठते ही सी सेट कर लेती हूँ, जो कि मैं घर पे ही करती हूँ, क्योंकि ताकि मेरी नींद जल्दी खुल जाए। मैं टाइमिंग्स इसमें नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, कभी कभी मैं सुबह जल्दी उठ के भी पढ़ लेती हूँ और कभी कभी मैं रात को लेट भी पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो लेकिन सुबह जो सबसे पहला स्लॉट होता है वो मेरा सी सेट का होता है। मैं सी सेट पढ़ती हूँ ताकि अपनी नींद खुल जाए, आलस ना आए। और 1.5 से 2 घंटे सी सेट पढ़ने के बाद में, मैथ सॉल्व करने के बाद में, मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ, और फिर मैं अपना जीएस का स्लॉट जो भी होता है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे कि अभी मैं पॉलिटी कर रही हूँ तो पॉलिटी कंप्लीट करती हूँ। पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद में पीवाईक्यू करती हूँ। तो ये 2 चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, खाना खा के थोड़ा रेस्ट भी करती हूँ। उसके बाद में थोड़े करंट अफेयर्स के नोट्स बनाती हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ। जैसे कि अभी मैं पॉलिटी के साथ में जनवरी के करंट अफेयर्स करने वाली हूँ। उसके बाद में इकोनॉमिक्स के साथ में मैं फरवरी के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रही हूँ। मैं 2024 जनवरी की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स करने वाली हूँ। और पिछले साल के करंट अफेयर्स मेरे ऑलमोस्ट नोट्स बने में, तो अगर मैं रिविज़न करने का मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो भी कर लूँगी। लेकिन अगर ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ना, इससे ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है। क्योंकि यार ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे पास। तो आपने जीएस पढ़ लिया, आपने सीसेट पढ़ लिया, आपने करंट अफेयर्स कर लिया, आपने पीवाईक्यू कर लिया। ये 4 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए, जो आपके डेली शेड्यूल में इंक्लूड होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा करोगे कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जीएस के, तो फिर आप प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाओगे। अगर आप मेंटेन कर सकते हो कि 2 जीएस के सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद आप सीसेट और करंट अफेयर और पीवाईक्यू कर सकते हो, तो ऑफकोर्स आप जीएस के 2 सब्जेक्ट्स लो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सबके देखो, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबकी गेनिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। आई एम नॉट टू इंटेलिजेंट, मैं थोड़ी मेडिकोर टाइप स्टूडेंट हूँ, तो मुझे चीज़ें पढ़ने में टाइम लगता है। हाँ खैर अब नहीं लगता है, क्योंकि अभी मैं पूरी अच्छे से मेरे रिविज़न बहुत हो चुके हैं। लेकिन मैं फिर भी एक एक चीज़ें वर्ड टू वर्ड पढ़ती हूँ, और अगर नहीं याद होती तो मैं उसको अच्छे से टाइम दे के पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि मेरा जो फर्स्ट स्लॉट होगा ना, मतलब फर्स्ट फेज़ होगा, उसको मैं डिटेल में पढ़ने वाली हूँ।
साथ में मैं सेक्शनल टेस्ट भी लगाने वाली हूँ। फुल लेंथ टेस्ट के भरोसे मत रहना, मैं ये बोलूँगी। अगर आप विज़न के टेस्ट देना चाहते हो तो इसमें 35 सेक्शनल टेस्ट हैं, और वो 35 के 35 टेस्ट ज़रूर से लगाना ही लगाना। क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया, सपोज़ करो आपने PYQs भी लगा लिए, एक टाइम पर बात क्या होता है कि PYQs हमें रट जाते हैं। सच बता रही हूँ, मुझे ना PYQs के आंसर रटे हुए पड़े। आप क्वेश्चन मत बताओ, सिर्फ आंसर बता दो, तो मैं आपको बता दूँगी कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्ड हुए हैं कि नहीं हुए, ये हमें मॉक लगाने से ही पता चलेगा। तो विज़न की जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत वर्थ इट है। टॉपर्स भी उसको ट्रस्ट करते हैं, तो आप भी वो फॉलो कर सकते हो। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ठीक है? आप किसी भी इंस्टीट्यूट की फॉलो कर सकते हो। मैं विज़न की करती हूँ, इसलिए मैं विज़न का नाम यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है? तो ये 4 चीज़ें पूरे दिन में करो। GS भी पढ़ो, CSET भी पढ़ो, करंट अफेयर्स भी करो, PYQs भी करो, और टेस्ट सीरीज़ भी लगाओ। और देखो, मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, एक एज के बाद ना हमें फाइनेंशियली चीज़ें सोचनी पड़ती है कहीं ना कहीं। तो मैं ज़रूरी नहीं बोलती हूँ कि टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करनी चाहिए। आप मार्केट से ख़रीद के ले आओ, घर बैठ के लगाओ। और अब तो ये भी अच्छी चीज़ हो गई है कि हमें मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं, हम घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, तो हमें हमारे घर भी मिल जाएगी। उससे हमारा टाइम भी सेव होगा, जैसा कि मैंने किया। इस बार मैंने घर पे ही बैठ के अपनी विज़न की टेस्ट सीरीज़ मंगवा ली है। और पॉलिटी जैसे ही मेरा कंप्लीट होगा, मैं पॉलिटी के टेस्ट लगा रही हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने वीडियोज़ भी बनाई है, पर अभी नहीं, वो वीडियो जब अपलोड करने का टाइम आएगा तो मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से सीरियस होकर मैं मॉक लगाती हूँ। क्योंकि आप सोचो, आप एक UPSC एस्पिरेंट हो, डिसिप्लिन नाम की चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। वो 2 घंटे ऐसे नहीं कि आपने कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपने आंसर शीट खोली, उसको देख लिया कि ठीक है उसको मैं मार्क्स में ऐड नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर 2 घंटे इस तरीके से टेस्ट दो, इस तरीके से मॉक लगाओ जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, वो लाइब्रेरी हो, घर हो, कुछ भी हो, लेकिन एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट में आप उस टेस्ट को दो ताकि चीज़ें रिकॉल हो। टेस्ट देने के बाद ये नहीं भूल गए कि ठीक है टेस्ट दिए, मेरे तो 13 मार्क्स आ रहे हैं, 14 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, नहीं यार, उसको एनालाइज करो। इस बार मैंने एक चीज़ और इंक्लूड की है कि मैं कॉपी ले आई हूँ, जो भी मॉक में लगा रही हूँ, जो मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या जो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही है, वो चीज़ें मैं उसमें इंक्लूड कर रही हूँ ताकि मैं मेरा फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होने के बाद कुछ चीज़ों को रिवाइज कर सकूँ। क्योंकि लिखने से चीज़ें अपने आप याद हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरा जो फर्स्ट फेज़ है वो ऑलमोस्ट 11 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं सेकंड फेज़ स्टार्ट करूँगी। और फर्स्ट फेज़ इतना डिटेल में कर रही हूँ कि आई नो सेकंड फेज़ में चीज़ें मैं बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर लूँगी। फर्स्ट फेज़ में आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लेना, जैसे कि पॉलिटी पढ़ो तो लक्ष्मीकांत के शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। क्योंकि खुद सोचो, जब सेकंड फेज़ में आपके पास पॉलिटी पढ़ने के लिए सिर्फ 5 डेज़ होंगे, तो 5 डेज़ में लक्ष्मीकांत जैसी मोटी बुक को लाइन टू लाइन पढ़ना इज़ इम्पॉसिबल। और यार देखो, अभी टाइम है, चीज़ें अभी से फॉलो कर लो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अब से ये होने लगेगा यूट्यूब पे, जैसे जैसे टाइम निकलेगा ना, यूट्यूब पे हर कोई यूट्यूबर वीडियो बनाएगा। हो सकता है कि मैं भी बना दूँ व्यूज़ के लिए वीडियो की हाउ टू कवर कंप्लीट सिलेबस ऑफ UPSC इन जस्ट 1 मंथ, इन जस्ट 1.5 मंथ्स। ये प्रैक्टिकली सोच के देखो, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? क्या UPSC जैसा वास्ट सिलेबस 1.5 मंथ्स में कवर करना पॉसिबल है? हाँ है, अगर आपने पहले रिवीजन किया है, पहले आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल है, पर जो लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम को दे रहे हैं, जिन्हें कुछ भी चीज़ें नहीं पता है, उनके लिए ये चीज़ें करना आसान नहीं है और शायद पॉसिबल भी ना हो मेरे जैसे मेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो बाकी अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो आप कर सकते हैं 1 मंथ में, 1.5 मंथ में, नो इशू, गो एंड डू दैट। पर टाइम रहते हुए अगर चीज़ें कर ली जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और ये इकोनॉमिक्स के लिए मैंने ये बुक खरीदी है प्रतीक गुप्ता सर की, बहुत अच्छी बुक है यार। अगर आपको भी लगता है कि आपको ज़रूरत है, आपको कोई बुक खरीदनी है इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी। और भर के कमेंट्स करो, पूछो अपने डाउट्स, मैं सब कुछ रिप्लाई करूँगी। हो सकता है थोड़ा लेट रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि यार एग्ज़ाम का जो खौफ है वो मेरे अंदर भी है, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ। तो जब भी मैं फ़ोन को मतलब देखूँगी अपनी चीज़ें तो मैं पक्का रिप्लाई करूँगी फॉर श्योर। और बस यार लाइक करो, सपोर्ट करो, आई वॉन्ट योर सपोर्ट। मुझे मेरा टारगेट है कि इस ईयर में 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने। लेट्स सी व्हाट विल हैपन और व्हाट नॉट। कोई नहीं, हम अपना कर्व करते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। हम ये चीज़
खुशी के लिए कर रहे हैं, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी स्ट्रेटजीज़ पता चल सके, वो गलतियाँ पता चल सके जो हमने की है, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ये गलतियाँ ना करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी टिल नाउ, और आई नो आप मुझे आगे भी सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। और कमेंट में आप अगर ये लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि वी विल डेफिनेटली क्रैक दिस 2025 प्रीलिम्स, क्योंकि लिखने से चीज़ें बेहतर हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है ना। ट्रस्ट इन गॉड, ही विल डू एवरीथिंग पॉसिबल फॉर यू। जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो आप तक ज़रूर आएगी, भरोसा रखो बस, है ना। तो गुड लक एवरीवन, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Do you love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets.